सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासीज NCERT एंड RBSE फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। मेरा नाम मेधावी कौशिक है विद्यार्थियों, और मैं मांगड़ टाउन कहने वाला हूँ। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपकी कोई समस्या है। यथासंभव मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता है। तो विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी विद्यार्थियों, वो भी अपठित पद्यांश से संबंधित थी। आज भी जो वीडियो लेके आया हूँ अपठित पद्यांश, क्योंकि विद्यार्थियों हिंदी का कोई पेपर हो, चाहे वो व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो हिट हो, चाहे वो HTET हो, चाहे वो CTET हो, और चाहे आपके सामने कोई भी PGT का TGT का कोई भी सेंटर का एग्जाम हो, अपठित गद्यांश और पद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पेपर के अंदर ही आता है अपठित गद्यांश और पद्यांश। कहीं गद्यांश है, कहीं पद्यांश है, कहीं दोनों भी आते हैं विद्यार्थियों। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हल करते समय बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको उस अपठित पद्यांश, जो कविता दी गई कविता को ढंग से पढ़ना है, उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करना है। एक एक शब्द का अर्थ अगर आप लोग समझ जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको उस कविता का अर्थ नहीं आएगा। उसके बाद आपने प्रश्न को हल करना है, और प्रश्नों के अंदर विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का एक उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में समझ में आए, और मेरे द्वारा तैयार की वीडियो जो विद्यार्थी देखे उसके कभी भी प्रश्न गलत न हो। तो गलत प्रश्नों को काटते रहिए, गलत जो भी ऑप्शन है उसको काटते रहिए, सही उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे विद्यार्थियों। इसके साथ ही अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों, आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट और आपकी जो वो वीडियो को शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, ये हमें प्रोत्साहित करता है विद्यार्थियों। हमें प्रोत्साहन के रूप में मिलता है। हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वास्तव में वो मेहनत की जो दिशा है वो एकदम सही है, वो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, इसीलिए आप क्या करें, लाइक करें। तो विद्यार्थियों, अगर आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को पसंद करते हैं वास्तव में, तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक क्या है, प्रत्येक छात्र तक वीडियो पहुंच पाए, उनके प्रश्न गलत न हो। तो देखिए विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश चल रहे थे, इसी क्रम में आज मैं आपके सामने कविता लेके आया हूँ। सबसे पहले तो उस कविता का अर्थ बताऊंगा, उसके बाद कुछ प्रश्न उनको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अपठित पद्यांश के प्रश्न देखिए, वो क्या कह रहा है। एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है उससे पहले बचपन के अंदर अपनी माँ की बातें सुनता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ ही क्या है, सबसे पहली गुरु है। सबसे पहले जो वो माँ से मिलता है, माँ को ही देखता है, माँ के साथ ही 24 घंटे रहता है, तो इसलिए माँ से बहुत कुछ सीखता है। माँ की कही हुई प्रत्येक बात पे विश्वास कर लेता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे विश्वास की वो जो सीमा होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। आज भी उसे लगता है कि माँ जो कह रही है वो सही कह रही है वास्तव में, क्योंकि माँ अपने बच्चे के प्रति जो है वो 24 घंटे चिंतित रहती है। उसकी जो है वो सुरक्षा करती है, उसको जो है बुरी आदतों से बचाती है, उसको सीख देती है नई नई। तो ऐसे ही एक सीख कविता में दी जाए। ये देखिए विद्यार्थी, बहुत अच्छी कविता है और समझ में आ जाएगी तुरंत आपको। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं ये कहना मुमकिन है। क्या कहे बेटा कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुमकिन है। कहना बहुत कठिन है कि वास्तव में माँ, ईश्वर का मतलब क्या है, परमात्मा, परम पिता परमात्मा भगवान, उससे मुलाकात मतलब भेंट होना, मिलना। कि माँ की भगवान से भेंट हुई या नहीं ये कहना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुमकिन। मुमकिन का मतलब क्या है, कठिन है विद्यार्थियों। एक एक शब्दों के अर्थ अगर आपको पता चल जाएंगे तो कभी भी आप कविता के अर्थ में गलत नहीं कर पाएंगे। तो एक एक शब्द को देखिए विद्यार्थियों। पर वह जताती थी, जताने का मतलब बताती थी, पर माँ यह बताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन माँ हम ऐसा आभास कराती थी, ऐसा बताती थी कि परमात्मा से, भगवान से उसकी बातचीत होती रहती है, और भगवान परमात्मा ईश्वर उसे सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं, और वही प्रेरणा वो अपने बच्चों को आगे देती रहती है कि ये काम करोगे तो इसका प्रतिफल ये होगा, ये काम करोगे तो इसका फल आपको ये मिलेगा। तो ये बात वो कह रहे हैं। लेखक क्या कह रहे हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं
कहना मुश्किल है कि माँ की ईश्वर से भेंट हुई या नहीं, ये कहना क्या है, वास्तव में मुश्किल है, कठिन है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। पर ये बताती रहती थी, पर ये बताती प्रयास करती रहती थी कि भगवान से उसकी भेंट होती रहती है, वो भगवान से मिलती रहती है। और उससे प्राप्त सनाओं के अनुसार, उससे प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार, उससे प्राप्त मसीवा के अनुसार, उसके प्राप्त सनाओं के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है। उसके भगवान से प्राप्त जो सना है, जो मसीह, जो अपने सना दी जाती है, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो सीख दी जाती है, जो आगे दृष्टिकोण बताया जाता है, आगे रास्ता दिखाया जाता है, उस रास्ते पर चल के, उस दृष्टिकोण का अमन करके, उस सीख पर चलकर माँ क्या करती है, जिंदगी को जीने और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है। दुख को बर्दाश्त करने का और दुख को सहन करने का रास्ता क्या है, वो वास्तव में खोज लेती है। कौन खोज लेती है, माँ खोज लेती है। ऐसा कवि कह रहे, एक बेटा कह रहा है कविता के अंदर। माँ ने एक बार मुझसे कहा, कवि क्या कह रहा है यहाँ पे, कि लेखक क्या कह रहा है, जो माँ का बेटा वो क्या कह रहा है कि माँ ने एक बार मुझसे कहा, क्या कहा, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, कि दक्षिण की दिशा की तरफ कभी भी क्या है भाई, पैर करके तुम मत सोना। दक्षिण दिशा की ओर कभी पैर करके, पांव करके तुम मत सोना, वह मृत्यु की दशा है। वह किसकी दिशा है, मृत्यु की दशा है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके सोओगे तो तुम्हारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तुम्हारे जीवन के तनाव रहेगा, दुख रहेगा। जब तनाव दुख रहेगा तो तुम्हारी मृत्यु जल्दी होने की संभावना हो जाती है। इसलिए वो माँ क्या कह रही है, कभी भी रात को सोते समय दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। वह क्या है, मौत की दिशा है। और यमराज को खुद करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। खुद का मतलब क्या है, और यमराज को गुस्सा दिलाना, यमराज को दुखी करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। खुद का मतलब गुस्सा है, दुख है, पीट करना, ठीक है ना, उनकी अवज्ञा करना, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। बुद्धिमानी मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए माँ हमेशा ये सीख देती थी, क्या सीख देती थी, कि दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके कभी मत सोना। क्या सीख देती थी, दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके कभी मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। वह किसकी दिशा है, वह मौत की दिशा है। उससे अगर आप सोओगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है। और यमराज को खुद करना हो, यमराज को इस प्रकार से नाराज करना भी कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। यमराज को इस प्रकार से जो है वो आपको जो है वो उसकी अवज्ञा करना, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको कविता की पंक्तियां समझ में आ गई। बहुत ही सरल कविता है। एक बेटा अपनी माँ की जो सीख है उसको बता रहा है कि माँ की सीख हमें क्या करनी चाहिए, जिंदगी भर याद रखनी चाहिए कि माँ क्या है, बहुत ही ज्यादा बच्चों की केयर करती है, बच्चों को जो है वो अनुशासित रखती है, बच्चों से स्नेह करती है, प्रेम करती है, डांटती है तो उन्हें प्रेम से पुचकार के खाना भी खवाती है माँ। तो इस प्रकार की जो माँ की सीख है बच्चा हमेशा याद रखता है। तो वही कविता के अंदर बताया है कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वह क्या है, मृत्यु की दशा है और यमराज को नाराज नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको कविता समझ में आ गई होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, कविता से संबंधित कुछ प्रश्न जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न क्या है, प्रस्तुत कविता में माँ किससे सलाह लेती है। देखिए पहला प्रश्न ये है कि प्रस्तुत कविता में माँ किससे सलाह ले रही है, किससे जो है वो दिशा निर्देश ले रही है, किससे सीख ले रही है, किससे सलाह ले रही है। तो क्या है, आत्मा से, समय से, ईश्वर से और बुजुर्ग से। किस कौन कौन से ऑप्शन है विद्यार्थियों, आत्मा से, समय से, ईश्वर से और बुजुर्ग से। अब मैंने क्या बताया विद्यार्थियों आपको कि पेपर के अंदर भी चाहे पेंसिल या पेन कुछ भी आपके पास है तो उससे गलत उत्तरों को काटते रहिए, अपने आप ही आपके सामने क्या आ जाएगा, सही उत्तर आ जाएगा। देखिए कविता आपने पढ़नी, इसमें कहीं भी बुजुर्ग का जिक्र नहीं हुआ, तो इसका मतलब बुजुर्ग तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसका। समय, समय का मतलब खुद से, और कहीं भी ऐसा नहीं कि जो माँ है वो खुद आपस में बात करती है, नहीं, कहीं भी ऐसा कविता में नहीं आ गया है। बेटा जो है माँ के द्वारा बता रहा है, बेटा जो है माँ को समझाने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए जो है वो समय से भी क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखिए, आत्मा से, ईश्वर से, दो उत्तर बच गए। मैंने कहा था 4 में से 2 उत्तर तो आप तुरंत पहचान जाओगे, इसको भी हो ही नहीं सकते। अब बचे आपके 2 उत्तर, कौन कौन से, आत्मा से और ईश्वर से। अभी उत्तर को जानने के लिए आप पुनः कविता की तरफ चलिए। तो क्या है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी कि जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। ईश्वर से क्या है, उसकी बातचीत होती रहती है। उससे, उससे का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, ईश्वर से प्राप्त सनाओं के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है।
तो ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, उससे उससे का मतलब ईश्वर से प्राप्त सनाओं के अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार वो क्या है, जिंदगी जीती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, कभी भी आत्मा से नहीं होगा, कविता में नहीं आ गया, क्या होगा विद्यार्थियों, बहुत ही इजी है, ईश्वर से। तो पहला प्रश्न क्या था कि प्रस्तुत कविता में माँ किससे सलाह लेती है, प्रस्तुत कविता में माँ किससे सलाह लेती है, आत्मा से, समय से, ईश्वर से, बुजुर्ग से। तो बुजुर्ग तो कहीं है ही नहीं कविता के अंदर, तो अपने आप गंत हो गया। समय ऐसा कहीं भी नहीं है कविता के अंदर कि कविता में जो माँ है वो अपने आप से समय बात करती है, खुद बात कर नहीं, एक बेटा अपने माँ के बारे में बताया कविता के अनुसार, तो ये समय भी गंत हो जाएगा। अब देखिए, आत्मा से, ईश्वर से, कविता की पंक्ति को देखने से हमें पता है कि वो किससे बात मानती है, सना ईश्वर से बातचीत करती है, ईश्वर की सना मानती है, ईश्वर की सीख मानती है, तो आत्मा से भी गंत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, ईश्वर से। मुझे उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आप में वो आत्मविश्वास मुझे लगता है दिख रहा होगा कि आप ऐसे प्रकार के प्रश्नों कर सकते हैं। बहुत पहले आपको लगता होगा कि कविता के जो 5-6 प्रश्न तो हमेशा गंत होते हैं, नहीं, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये में से कभी भी एक प्रश्न गंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे शिक्षण भी दिया है, कोई और टॉपिक है उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें से प्रश्न पूछेंगे वो आप पे, चाहे उस समय से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ तो उत्तर किस में है, उसी पैराग्राफ में है, उसी गद्यांश में, उसी पद्यांश में। आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढना आना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ उस गद्यांश में से, उस पद्यांश में से वो खोजना आना चाहिए, तो आपका कभी भी प्रश्न गंत नहीं होगा विद्यार्थियों। यही मेरा उद्देश्य है विद्यार्थियों। दूसरा प्रश्न देखिए, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, पंक्ति में अलंकार है। अलंकार भाव सौंदर्य, नाश सौंदर्य, अलंकार के प्रश्न वैसे भी आते रहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, पंक्ति में अलंकार है, अलंकार का प्रश्न आ गया है। ऑप्शन क्या है, यमक, सनेश, संदेह, उपमा। कौन कौन सा है, यमक, सनेश, संदेह, उपमा। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करें यमक की। यमक का मतलब क्या होता है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, पंक्ति के अंदर शब्दों की पुनरावृत्ति। यमक अलंकार का मतलब क्या है, पंक्ति में शब्दों की पुनरावृत्ति, जो इस पंक्ति में कहीं भी नहीं हुई है, इसलिए यमक अलंकार नहीं होगा। बात की जाए सनेश अलंकार की, तो सनेश अलंकार मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, पंक्ति में शब्द तो एक बार है, लेकिन भिन्न भिन्न वक्तव्य में, भिन्न भिन्न घटनाक्रमों में उसके अर्थ क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, वहां क्या होता है, सनेश अलंकार होता है। ऐसा भी कहीं इस प्रकार की पंक्ति में कुछ भी नहीं है। उपमा अलंकार आपको याद हो गया होगा। उपमा का मतलब क्या होता है, दो समकक्ष वस्तुओं की तुलना करना, उसके गुणों की तुलना करना। तो यहाँ उपमा अलंकार भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी तुलना नहीं की गई है दो समकक्ष वस्तुओं की। तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो जाएगा आपके सामने, संदेह अलंकार हो जाएगा। और संदेह अलंकार मतलब क्या होता है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। देखिए, या का प्रयोग किया गया है, अथवा का प्रयोग किया गया है। कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, कविता के अंदर बेटा क्या कह रहा है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, इस बारे में वो क्या है, संदेह में है कि क्या वास्तव में माँ ईश्वर से मिलती थी या नहीं मिलती थी। जो इतनी अच्छी अच्छी सीख हमें देती थी, जो इतनी अच्छी ज्ञान की बातें हमें बताती थी, वो कहती थी ये किसने बताई है, ईश्वर ने बताई है, ये किसने बताई है, भगवान ने बताई है। तो इस बारे में कवि या जो है बेटा खुद क्या था विद्यार्थियों, संदेह में था, संदेह में दिखाई दे रहा है। इसलिए वो क्या का प्रयोग कर रहा है, या का प्रयोग कर रहा है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, ये मैं नहीं जानता। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अलंकार, संदेह अलंकार हो जाएगा। और वैसे भी यमक अलंकार, सनेश अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा अगर आपको पता है तो ये पता है कि इसमें तीनों ही अलंकार नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। और वास्तव में कवि में एक बेटा क्या कर रहा है, अपनी माँ पे थोड़ा संदेह कर रहा है कि माँ वास्तव में ईश्वर से मिलती थी या नहीं, ये मुझे आज तक पता नहीं चला है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, दूसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, पंक्ति में अलंकार है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, संदेह अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, संदेह अलंकार। अब तीसरा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता में काव्य गुण है। कौन सा विद्यार्थियों, काव्य गुण का प्रश्न। प्रस्तुत कविता में काव्य गुण है, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, कोई गुण नहीं। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण, कोई गुण नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था आपको कई चीजें याद रखनी है।
काव्य गुण कितने होते हैं? काव्य गुण 3 होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। काव्य दोष कितने होते हैं? 3 होते हैं। शब्द शक्तियाँ कितनी होती है? 3 होती है। उसके अलावा जो है वो आपके सामने अलंकार कितने होते हैं? मुख्यतः 3 होते हैं। अपने शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, शब्द शक्ति आप देखें तो अभिधा, नचना, व्यंजना, काव्य दोष अगर आप देखें, काव्य गुण अगर आप देखें तो ये सब भी क्या होते हैं? 3 होते हैं विद्यार्थियों। तो ध्यान रखिए काव्य गुण जो है वो 3 ही होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। अब देखिए बात कीजिए इस प्रकार से, कोई गुण नहीं, ये गत हो जाएगा आपके सामने गंत उत्तर के अंदर। माधुर्य गुण की जहां तक बात की जाए तो माधुर्य गुण का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? कहीं ना कहीं नायक और नायिका के प्रेम से संबंधित होता है माधुर्य गुण। यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कविता के अंदर। आपने कविता पढ़ी है, मुझे उम्मीद है कविता आपको समझ में आ गई होगी, तो इसलिए माधुर्य गुण तो कभी नहीं हो सकता। अब देखिए ओज गुण की बात करें, ओज गुण का मतलब क्या होता है? वीरता का भाव। युद्ध भूमि के अंदर देश के प्रति कुछ करने का भाव, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त को होता है, जब चाहो तो देशभक्ति की बातें होती है, या कभी कोई किसी ने जो है भारतीय सेना के सैनिकों को मार दिया, जैसे आपको पता है थोड़े देर पहले हमला हो गया था पिछले साल से पहले भी, तो भी क्या है देश की जो नौजवान होते हैं, नागरिक होते हैं, उनमें क्या है कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं उदित हो जाती है। वो क्या है? वास्तव में ओज गुण है। तो यहाँ पे ओज गुण संबंधी बात हुई नहीं है। यहाँ पे कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद गुण। और प्रसाद गुण का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? एक तो ऐसा प्रसाद गुण किसे कहते हैं? सीधी सादी और सरल भाषा का शब्दों का प्रयोग हो, जिससे कविता पढ़ते समय क्या है तुरंत कविता का अर्थ पता समझाए, वहां पे क्या होता है? प्रसाद गुण होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद गुण हो जाएगा, क्योंकि कविता पढ़ने के साथ साथ हमें क्या हुआ है? कविता का अर्थ समझ में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? प्रसाद गुण है। और बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है, कठिनतम शब्दों का, कनिष्ठ शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। कनिष्ठ शब्द टैवर्ग, ढैवर्ग, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं कनिष्ठ बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न समझ में आ गया होगा कि प्रस्तुत कविता में काव्य गुण है। तो काव्य गुण कौन सा है आपके सामने? माधुर्य, प्रसाद, ओज, कोई गुण नहीं। कोई गुण नहीं अपना गंत हो जाएगा। माधुर्य है नहीं, प्रसाद है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपके सामने? जो ओज गुण है वो है नहीं कविता के अंदर। ओज गुण का मतलब क्या होता है? वीरता का भाव, वो है नहीं आपके सामने। तो कौन सा गुण हो जाएगा आपके सामने? प्रसाद गुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? प्रसाद गुण हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, कविता की पंक्तियों में कौन सा रस है? कविता की पंक्तियों में कौन सा रस है? मैंने रस के बारे में बताया था इससे पहले 2-3 वीडियो बनाकर। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, रस की वीडियो आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी तरह समझाया है मैंने। देखिए रस का मतलब क्या होता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और स्थायी भाव भी होता है इसके अंदर। कविता पढ़ने के बाद में कविता की पंक्तियों में से हमें जो भाव दिखाई दे रहा है, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है, वो ही क्या है? वास्तव में रस है। कविता पढ़ी आपने, आंखों में आंसू आ गए, तो कौन सा हो जाएगा? करुण रस। कविता पढ़ी आपने, आपका जो हंसते हुए जो है वो आंखों में आंसू आ गए, खूब हंस रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? हास्य रस। कविता पढ़ी आपने, आपको डर लगा तो डर का भास हुआ, आप भयभीत हो गए, तो कौन सा हो जाएगा? भयानक रस। तो इस प्रकार से रस है जो मानव है, मानव की जो अनुभूति है, मानव जो अनुभव करता है, मानव के जो भाव है, वही सब क्या है? वास्तव में सारे सारे क्या है? रस है। तो अब देखिए इस कविता में कौन सा रस है? वीरस। वीरस का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? वीरता का भाव। युद्ध भूमि में सैनिक न हुए हैं, इस प्रकार से वीरता का भाव आ गया। राजा जो है वो मार रहा है, काट मच रहा है, तो जैसे महाभारत खेल चल रहा है, तो इस प्रकार की पंक्तियों में क्या होता है? कविता पढ़ते पढ़ते क्या है? हमारी बाजुएं फकाने लग जाती है, हमें वीरता का भाव आ जाता है। हम भी युद्ध करना चाहते हैं, हम भी वहां युद्ध करना चाहते हैं युद्ध भूमि में पहुंचकर, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कविता में ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाया गया है, तो वीरस तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए हास्य रस। हास्य रस का मतलब क्या बताया मैंने? हंसना। कविता पढ़ने के बाद में हंसी तो नहीं आ रही है, ये बात तो निश्चित है। आपको कविता पढ़ी है, आपने कविता का अर्थ समझा है, तो आपके मुखमंडल पे हंसी नहीं आई है, तो हास्य रस तो नहीं हो सकता विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, भक्ति रस और वात्सल्य। 2 रस तो कट के अपने आप, मैंने कहा था 4 में से 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, तो ना तो वीर रस है ना हास्य रस है। अब देखिए भक्ति रस और वात्सल्य रस। अब भक्ति और वात्सल्य रस, भक्ति रस का मतलब क्या होता है? ईश्वर की भक्ति करना। और वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है? माता पिता का बच्चों के प्रति जो स्नेह है, माता पिता का बच्चों के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो चिंताएं हैं, जो उनका कर्तव्य बोध है, बच्चे की जो हिफाजत करते हैं, बच्चे की जो सुरक्षा करते हैं, वो सब किस में आता है? वात्सल्य रस में आता है।
और भक्ति रस की बात की जाए तो भक्ति रस का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भक्त हैं तो आप किसी की देवता की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो क्या आता है, भक्ति रस में आता है। जैसे मियाँ बाई किसकी पूजा करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, तो वहां पे भक्ति रस होगा। आप में से कोई भी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। देख विद्यार्थियों, इस कविता को पढ़ने के बाद में भक्ति संबंधी बात तो में नहीं दिखाई देगी कहीं पे, तो इस प्रकार से भक्ति रस तो होगा नहीं, तो अपने आप कौन सा रस बच जाएगा, वात्सल्य रस बच जाएगा। वात्सल्य रस का मतलब क्या बताया मैंने आपके सामने, माता पिता का बच्चे के प्रति स्नेह प्रेम, बच्चों को नई सीख देना, नई जानकारी देना, बच्चों की हिफाजत करना, सुरक्षा करना, बच्चों को खिलाना पहनाना खुआना, ये सब किस में आता है, वात्सल्य रस में आता है विद्यार्थियों। तो यहाँ निसंदेह माँ का जो है, माँ जो बच्चों को सीख दे रही है, माँ बच्चों को अच्छी बातें बता रही है, माँ बच्चे से प्रेम करती है, स्नेह करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको चौथा प्रश्न समझ में आ गया होगा, कविता की पंक्तियों में कौन सा रस है, कविता की पंक्तियों में कौन सा रस है। देखिए वीरस, हास्य रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस। तो वीरस तो है नहीं, हास्य रस है नहीं, भक्ति रस है नहीं, कौन सा हो जाएगा, वात्सल्य रस। अब देखिए विद्यार्थियों, पांचवा जो प्रश्न है वो बहुत इजी प्रश्न है। पे शब्द का पैवाची नहीं है, पै का पैवाची नहीं है। देखिए पै के पैवाची नहीं है ये पूछा है, मतलब इसमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पै का पैवाची नहीं होगा। पांव होता है विद्यार्थियों पै का पैवाची, चरण भी होता है, पद भी होता है, लेकिन पराग नहीं होता, क्योंकि पराग किसका होता है, पराग होता है आपके सामने जो है वो पौधे के अंदर जो पराग लगता है, फूल के जो पहले जो पराग होता है, खिलने से पहले की जो अवधि होती है उसको पराग बोलते हैं, तो पराग होगा नहीं। ये सब क्या है, पांव के ऑप्शन है। पद भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं, पांव भी कहते हैं पे को, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, पराग हो जाएगा। पे का पैवाची नहीं है, पराग, पद, चरण, पांव। तो देखिए पद, चरण, पांव ये पै के पैवाची होते हैं, तो कौन सा नहीं होगा विद्यार्थियों, पराग। कौन सा नहीं होगा, पराग। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न भी इसी प्रकार पूछा गया है, दिशा शब्द निम्न में से क्या है। क्या पूछा गया है विद्यार्थियों, दिशा शब्द के बारे में पूछा गया है कि वह क्या है, मृत्यु की दिशा है। दिशा शब्द क्या है, उत्तर क्या, ऑप्शन क्या दिए होंगे विद्यार्थियों, पुनिंग, स्टीनिंग, उभयनिंग, इनमें से कोई नहीं। पुनिंग, स्टीनिंग, उभयनिंग, इनमें से कोई नहीं। देखिए उभयनिंग हो नहीं सकता, पुनिंग है नहीं दिशा शब्द, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, तो क्या बच गया आपके सामने, स्टीनिंग बच गया। क्योंकि आपको पता है दिशा क्या से होती है, स्टीनिंग संबंधी शब्द है। दिशा किसका का शब्द है, स्टीनिंग संबंधी शब्द है। तो पूछा गया है दिशा शब्द निम्न में से क्या नहीं है, तो दिशा शब्द निम्न में से क्या है। देखिए पुनिंग है नहीं, उभयनिंग है नहीं, कोई नहीं है नहीं, तो क्या बच जाएगा, स्टीनिंग। और वैसे भी दिशा शब्द किस में आते हैं, स्टीनिंग में आते हैं विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अंतिम प्रश्न समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए और प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। जितना आप अपठित पद्यांश पे अभ्यास करेंगे, और मैंने बहुत सा अभ्यास करा दिया, लगभग मेरे को लगता है 12-13 मैंने पैराग्राफ को समझा दिए हैं, और आगे भी समझाता रहूँगा। लेकिन साथ साथ में आप भी इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, नोट कीजिए, या जैसे भी है इन प्रश्नों को हल कीजिए, ताकि मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि विद्यार्थी जो भी मेरे द्वारा तैयार की वीडियो देख रहा है उसका कभी भी हिंदी में कोई प्रश्न भी गलत न हो। तो विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत आप तक क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। विद्यार्थियों घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, तनाव रहित रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।